It is observed that power of an eye to see nearby objects as well as far-off objects diminishes with age. Give reason for above statement. Name the defect that is likely to arise in eyes in such a condition. Draw a leveled ray diagram to show the type of corrective lenses used for restoring the vision of such an eye. How do harmful chemical get accumulated progressively at each trophic level in a food chain? It is due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eyes lenses. Second is presbyopia plus myopia. Third is bifocal and concave plus convex lens. Diagram shows that ये दोनों लेंस जो है कॉन्केव और कन्वेक्स दोनों लेंस यूज़ होते हैं। यह है कि आयु में वृद्धि होने पर नेत्रों के निकट की और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता घट जाती है। उपरोक्त कथन के लिए कारण दीजिए। इस प्रकार की स्थिति में नेत्रों में होने वाले संभावित दोष का नाम लिखिए। इस प्रकार की दोष मुक्त नेत्र की दृष्टि के पुनः स्थापन के उपयोग करने के लिए लेंस के प्रकार को दर्शाने के लिए नामांकित आरेख कीजिए। किसी आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायन किस प्रकार प्रत्येक कोशिक स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। On crops are washed down into the soil. From the soil, these are absorbed by plants along with water and minerals. Plants are eaten by animals. This way they enter in a food chain. As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at such successive trophic level. The phenomena is called biomagnification. मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आँख के लेंस की लचीलापन कम होने के कारण होता है। प्रेसबायोपिया प्लस मायोपिया। बाइफोकल अवतल प्लस उत्तल लेंस। अवतल लेंस द्विदृष्टि के लिए, उत्तल लेंस निकट दृष्टि के लिए। फसलों पर छिड़के गए रासायनिक मिट्टी में घुल जाते हैं। मिट्टी से ये पौधे पानी और खनिजों के साथ अवशोषित कर लेते हैं। पौधे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। इस तरह वे खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। चूँकि ये रसायन विघटित नहीं होते, इसलिए ये प्रत्येक क्रमिक ट्रॉफिक स्तर पर क्रमिक रूप से जमा होते हैं। इस घटना को जैव आवर्धन कहा जाता है। मिट्टी में घुल जाते हैं। मिट्टी से ये पौधे पानी और खनिजों के साथ अवशोषित कर लेते हैं। पौधे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। इस तरह वे खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। चूँकि ये रसायन विघटित नहीं होते, इसलिए ये प्रत्येक क्रमिक ट्रॉफिक स्तर पर क्रमिक रूप से जमा होते हैं। इस घटना को जैव आवर्धन कहा जाता है।